नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिल की कहानियाँ में। आज की कहानी हमारी और आपकी घरों की कहानी जैसी ही है, जिसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक ऐसी कहानी जो आज के डिजिटल युवाओं और हमारे घर के बुजुर्गों के बीच की एक अदृश्य दीवार को तोड़ देगी, जिसे हम जेनरेशन गैप कहते हैं। इस कहानी में एक ऐसा अनोखा रहस्य है जो आपके दिल को छू जाएगा और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस कहानी में आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है द अननोइंग वाईफाई और दादाजी की डायरी। तो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है आज के सबसे आधुनिक और भागदौड़ भरे शहर बेंगलुरु में रहने वाले वर्मा परिवार की। इस आलीशान फ्लैट में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। सबसे बड़े थे 72 वर्षीय रामविलास वर्मा जी, जो कि दादाजी हैं, जो रेलवे से एक रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से थे। उनके बेटे आनंद और बहू अनीता कॉरपोरेट कंपनियों में बड़े पदों पर थे, जिनकी सुबह लैपटॉप से शुरू होती थी और रात जूम कॉल पर खत्म होती थी। और इस परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व था 19 वर्षीय आरव। आरव एक टॉप कॉलेज का स्टूडेंट, कोडर और पैशनेट ऑनलाइन गेमर था। आरव की पूरी कायनात उसके स्मार्टफोन, गेमिंग पीसी और हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। दिखने में तो यह हंसता खेलता, अमीर और पढ़ा लिखा परिवार था, लेकिन इस 4 बेडरूम के फ्लैट के अंदर एक अजीब सी दम घोटने वाली खामोशी पसरी रहती थी। घर का हर सदस्य अपने अपने कमरों में बंद स्क्रीन की रंग बिरंगी रोशनी में खोया रहता था। दादाजी लिविंग रूम की आराम कुर्सी पर अकेले बैठे पुराना अखबार पढ़ते रहते या खिड़की के बाहर उड़ते पंछियों को देखते। वो जब भी आरव से बात करने की कोशिश करते, आरव बेटा जरा बैठो, आज तुम्हें अपने जमाने का एक किस्सा सुनाता हूँ। तो आरव बिना नजरें स्क्रीन से हटाए चिढ़कर कहता, ओहो दादाजी, आप नहीं समझोगे, आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। आप लोग तो बिना इंटरनेट के बैलगाड़ी वाले दौर से जीते थे। हमें यहाँ हर सेकंड अपडेट रहना पड़ता है। मेरा गेम लाइव है, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। दादाजी कुछ नहीं कहते, बस एक ठंडी आह भरकर मुस्कुरा देते। वर्मा जी के पास एक पुरानी भूरे रंग की चमड़े की डायरी थी, जिस पर पीतल का एक छोटा सा लॉक लगा था। वे रोज रात को उस डायरी में कुछ लिखते। आरव ने कई बार उन्हें लिखते देखा था, लेकिन उनसे कभी परवाह नहीं। उसके लिए वह डायरी बस एक बूढ़े इंसान की फालतू की आदत थी। फिर आया वह दिन जिसने इस घर की हवा ही बदल दी। सितंबर की एक डरावनी शाम को बेंगलुरु में सर्दी का सबसे भयानक चक्रवाती तूफान आया। गड़गड़ाहट के साथ ऐसी बारिश हुई कि शहर के बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। थोड़ी ही देर में पूरे इलाके का पावर ग्रिड फेल हो गया। घर के भारी भरकम इन्वर्टर ने किसी तरह कुछ लाइट्स और पंखे तो चालू रखे, लेकिन आंधी की वजह से मोबाइल टावर पूरी तरह ठप हो गए और घर का हाई स्पीड वाईफाई राउटर भी
बंद पड़ गया। आरव के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं था। वह एक बहुत बड़े ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट के फाइनल में था। इंटरनेट जाते ही उसका कनेक्शन टूट गया। उसने चिढ़कर फोन को बेड पर पटका। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब कुछ भी नहीं चल रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ गोल गोल घूमता हुआ लोडिंग का साइन दिख रहा था। आरव अपने कमरे में पागलों की तरह चक्कर काटने लगा। डिजिटल दुनिया से कटे हुए उसे अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह किसी जेल में बंद हो गया हो। तभी बेचैनी में अपने फोन के सेटिंग को बार बार रिफ्रेश करते हुए आरव की नज़र वाईफाई लिस्ट पर पड़ी। पूरे इलाके का इंटरनेट बंद था, सारे राउटर्स बंद थे, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक वाईफाई नेटवर्क पूरी क्षमता के साथ सिग्नल दिखा रहा था। उस नेटवर्क का नाम था पुरानी यादें, नो पासवर्ड। आरव चौंक गया। बिना पासवर्ड का ओपन नेटवर्क इस तूफान में? उसने बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर दिया। फोन तुरंत कनेक्ट हो गया। इंटरनेट की स्पीड इतनी जादुई और तेज थी कि आरव हैरान रह गया। उसने तुरंत यूट्यूब खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एरर आ गया। उसने गूगल खोलना चाहा, वह भी नहीं खुला। उसकी स्क्रीन अपने आप रीडायरेक्ट होकर एक लोकल सर्वर पेज पर चली गई, जो किसी डिजिटल डायरी की तरह दिख रहा था। उस स्क्रीन पर काले बैकग्राउंड में सफेद अक्षरों में लिखा था, फाइल 1, सन 1975 की एक शाम। आरव की उत्सुकता चरम पर थी। उसने जैसे ही उस फाइल पर टैप किया, उसके फोन का कैमरा और स्पीड अपने आप एक्टिव हो गए। स्क्रीन पर एक बेहद पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन एकदम साफ वीडियो चलने लगी। उस वीडियो में एक 18 से 19 साल का दुबला पतला लड़का अपनी टूटी हुई साइकिल का चेन ठीक कर रहा था। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। सड़क के दूसरी तरफ एक कॉलेज की लड़की हाथ में किताबें लिए खड़ी थी और उस लड़के को देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। आरव ने उस लड़के की आंखों को ध्यान से देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी रामविलास वर्मा जी थे, और वह लड़की उसकी स्वर्गीय दादी सावित्री जी, जिनकी तस्वीर घर के मंदिर में लगी थी। वीडियो के ठीक नीचे एक हाथ से लिखा हुआ नोट डिजिटल फॉन्ट में बदल रहा था, जिसमें लिखा था, आज साइकिल की चेन टूटी तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने भगवान को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी बहाने मुझे सावित्री से बात करने का पहला मौका मिला। आज के दौर में जब सब कुछ एक क्लिक पर तुरंत मिल जाता है, तब किसी का इंतजार करने और रुकने का जो सुकून था, वह कमाल था। आज की पीढ़ी स्क्रीन्स में खो गई है। वे चेहरे देखते हैं पर जज्बात नहीं पढ़ पाते। काश मेरा पोता आरव इस सुकून को एक बार महसूस कर पाता। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिना इंटरनेट के, बिना किसी ऐप के यह वीडियो उसके फोन पर कैसे चल रहा था? और इस वाईफाई का सोर्स कहाँ था? वह अपने कमरे के बाहर भागा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। लिविंग रूम में बालकनी के पास दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर शांत बैठे थे। उनके हाथ में वही पुरानी चमड़े की डायरी थी। आरव हांफते हुए दादाजी के पास गया। उसने अपना फोन दादाजी के सामने किया और थरथराती आवाज में पूछा, दादाजी, यह यह क्या है? आपके पास कोई सीक्रेट वाईफाई डिवाइस है क्या?
मेरे फोन में आपकी जवानी की वीडियोस और यह सब कैसे दिख रहा है? पूरे शहर का इंटरनेट बंद है। फिर वह पुरानी यादें नाम का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? दादाजी ने धीरे से अपना सर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी उदासी थी। उन्होंने आरव की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांत और रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने अपनी गोद में रखी उस चमड़े की डायरी पर हाथ फेरा। आरव ने गौर किया कि जैसे ही वह दादाजी के करीब आया, उसके फोन के वाईफाई के सिग्नल वायर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गए। मानो वह वाईफाई किसी मशीन से नहीं, बल्कि खुद दादाजी के वजूद से निकल रहा हो। दादाजी ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में कहा, आरव बेटा, तुम लोग सोचते हो कि जो कुछ स्क्रीन पर नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इंटरनेट केवल तारों, फाइबर, केबल्स और सैटेलाइट से नहीं चलता। कुछ नेटवर्क्स दिलों के जज्बातों, अकेलेपन और यादों के तरंगों से जुड़े हैं। जब तुम सब इस घर में होकर भी मुझसे बात नहीं करते, तो मैं अपनी तन्हाई और अपनी पूरी जिंदगी के वे सुनहरे लम्हे इस डायरी में लिख देता हूँ। शायद एक बूढ़े दादा के अकेलेपन की तड़प ने ही इस अदृश्य नेटवर्क को जन्म दिया हो, तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए एक्टिव हुआ है। आरव को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह अभी भी इसे कोई प्रैंक या तकनीक का खेल समझ रहा था। उसने सच जानने के लिए दादाजी के हाथ से वह डायरी लगभग छीन ली। जैसे ही उसने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा, उसके फोन की स्क्रीन तुरंत वाइब्रेट हुई। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। फाइल 2, आरव का पहला कदम और पिता का फर्ज। आरव ने धड़कते दिल से उस फाइल पर क्लिक किया और जो कुछ स्क्रीन पर उभर कर आया, उसने आरव की सोच, उसके घमंड और उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब दूसरी फाइल में आरव के बचपन का कौन सा ऐसा खौफनाक भावुक सच छुपा था? क्या दादाजी कोई साधारण इंसान थे? इस डायरी के पीछे कोई और ही अलौकिक शक्ति काम कर रही थी? जानने के लिए चलिए इसके दूसरे भाग के लिए इंतजार करते हैं। तो दूसरे भाग के लिए हम लोग इसके दूसरे भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।